हाँ जी, तो राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 30 जून और आज के करंट अफेयर्स पढ़ना अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका कि जो सुप्रीम कोर्ट है कॉलेजियन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो जस्टिस पीएस नरसिम्हा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन में शामिल होने वाले 5वें वरिष्ठतम जो आपके जज बनेंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला है कॉलेजियन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली संस्था है। हाँ, जो कॉलेजियन होता है उसमें जो पूरी जो कमेटी होती है कॉलेजियन में, जितने मेंबर होते हैं, जितने जज वगैरह जो भी होते हैं, वो सारे इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी है, दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। और थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो जस्टिस नरसिम्हा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नए सदस्य के रूप में शामिल होंगे। वे कॉलेजियम में 5वें वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और 2 मई 2028 तक वे इस पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में कॉलेजियन व्यवस्था में अब सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, बीवी नागरत्ना और एमएम सुंदरेश एवं पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। कॉलेजियम प्रणाली का मुख्य कार्य सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति एवं तबादलों का निर्णय करना है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो शेखावटी क्षेत्र में स्वीकृत हालिया यमुना जल प्रोजेक्ट के संबंध में विचार कीजिए। क्या इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 33,379 करोड़ रुपए है? हाँ, ये सही है। क्या इस आंसर दिख गया, चलो आप कोई ना। और क्या इसके तहत यमुना का पानी जो है पाइपलाइन के जरिए चूरू, सीकर और झुंझुनू में जिलों में पहुंचाया जाएगा? हाँ, ये भी स्टेटमेंट आपका एकदम सही है कि इस यमुना का जो पानी इस योजना के थ्रू पाइपलाइन के थ्रू जो चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में पहुंचाया जाएगा। वही बात करेंगे क्या भूमिगत पाइपलाइन का 90% फीसदी हिस्सा हरियाणा राज्य से होकर गुजरेगा? हाँ, तो भूमिगत जो पाइपलाइन है उसको 95% आपका जो हिस्सा है राजस्थान से ना होकर के हरियाणा से गुजरेगा। ठीक है। और मूल समझौता ये गलत, 2024 में मूल समझौता नहीं हुआ था, समझौता हुआ था लेकिन मूल नहीं हुआ था। मूल वाला तो आपको 1994 में हुआ था। देखो इसके सॉल्यूशन में दे रखा है कि ऑप्शन नंबर ये जो डी है ये आपका गलत है और बाकी तीनों स्टेटमेंट जो बनता है वो सही थे। गलत क्यों चौथा? क्योंकि 1994 में हुआ था मूल समझौता, तो ठीक है। और बाकी वो आपको बता दिया कि कितना है, कितना परसेंट हरियाणा से गुजरेगा जो भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान की जो पचपत्रा रिफाइनरी है उसके संबंध में आपको 2-4 कथन बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यह रिफाइनरी केवल औद्योगिक परियोजना ना होकर पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक विकास का नया अध्याय है, तो ये भी बहुत सही बात है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर विकास को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इन सब चीज़ों से। और इसके लोकार्पण के समारोह की तैयारियों की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की जा रही है। हाँ, इसलिए की जा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कि हमारे पीएम हैं वो आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले यहाँ पर जो जितनी भी चार चीज़ें होंगी वो सीएम साहब के द्वारा वो जांच की जाएंगी। क्योंकि पिछली बार भी जब आने वाले थे तो यहाँ पे कुछ धमाका वगैरह हो गया था, तो इस बार नहीं हो इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्कता यहाँ पर रखी जा रही है। ठीक है, तो 4 जुलाई को आने वाले हैं यहाँ पर, तो इसमें लिखा नहीं लेकिन ये आपको याद रखना है कि 4 जुलाई को वहाँ पर आने वाले हैं। और 4 जुलाई को आकर के ऐसा नहीं कि यहीं केवल जयपुर में भी अपने मेट्रो है उसका भी उद्घाटन करेंगे फेज़ 2 का, और एक वहाँ पर है, एक अपने जोधपुर में भी शायद कुछ पैनोरमा वगैरह है। ठीक है, तो काफ़ी काम करेंगे, उस दिन आकर के उद्घाटन करेंगे अपने मोदी जी। अब बात करते हैं प्रसिद्ध जो रथ यात्रा है उत्सव से पूर्व पुरी के भगवान जो जगन्नाथ जी हैं उनके मंदिर में मनाए जाने वाले देवस्नान पूर्णिमा पर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भगवान जो जगन्नाथ हैं देवी सुभद्रा एंड बलभद्र को सोने के कुएं से लाए गए 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। हाँ, इन सभी को जो है पवित्र जल से स्नान कराया जाएगा, घड़ों के पवित्र जल से। और स्नान समारोह के पश्चात तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, और 15 दिन के लिए उन्हें जो क्वारंटाइन करा जाएगा, सार्वजनिक दर्शन से दूर रखा जाएगा, वो क्वारंटाइन हो गया। आपके ऑप्शन नंबर डी इसमें दिख गया आपको, सही है वो। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही है। ठीक है, देवताओं के विश्राम की इस अवधि को अनावसार काल कहा जाता है। अगर पूछा है तो देवताओं की विश्राम की इस अवधि को अनावसार काल कहा जाता है जब वो बीमार हो जाते हैं या फिर क्वारंटाइन को करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही, सारे कथन आपके सही हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें आएंगे आपके मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, वो कि इसके मुख्यमंत्री तो मुख्य अतिथि थे।
ठीक है। तो शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से जयपुर के बिरला सभागार में, किसकी ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया और इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि श्री भजनलाल शर्मा रहे और कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया गया। और समारोह की बात करें तो क्या नाम था, भामाशाह सम्मान समारोह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजस्थान की ताइक्वांडो खिलाड़ी सलोनी अटल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, इन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाँ, इनको स्पोर्ट्स एक्सीलेंट अवार्ड जो है मिला है। दूसरा कि इनका नाम क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हाँ, तो इनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं यहाँ पर। हम बात करेंगे कि व्याख्या देखते हैं। जयपुर की ताइक्वांडो खिलाड़ी सलोनी अटल को नई दिल्ली में स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। खेल क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कीर्तिमानों के कारण उनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। वे आगामी 9th हीरोइज अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7, आगामी 1 और 2 जुलाई को जयपुर में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का मुख्य विषय या थीम क्या निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें आएगा कि विकसित भारत 2047, AI एनवेल्ड डेटा ड्राइवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसमें इसे 2 दिवसीय सम्मेलन में क्वांटम टेक्नोलॉजी, डीप टेक एंड स्मार्ट पुलिसिंग जैसे विषयों पर विशेषज्ञ मंथन करेंगे। और 29वां क्या आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जिसका आयोजन किया जा रहा है और थीम आपकी विकसित भारत 2047, AI इनबिल्ट डेटा ड्राइवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं नंबर की नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले राजस्थान खिलाड़ी कौन से हैं। तो रजत पदक जीतने वाले राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं वो है आपके ये यशवीर सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाता है। बाकी एक चीज़ आपको याद रखना है, सारे राजस्थान के ही हैं ये, बस यशवीर सिंह को रजत पदक मिला है, बाकी इनको कांस्य मिले हैं। जैसे राहुल बालोदा है, उमा चौधरी है, कुमारी परू है, इन सभी को, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ में आयोजित ईस्टर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 19 वर्ग में जयपुर के सुभाष चौधरी ने कौन सा पदक जीता है। तो रजत पदक इन्होंने जीता। कहाँ के, जयपुर के कौन है, सुभाष चौधरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 और 30 जून को वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य गुजरात के किस शहर में किया जा रहा है। तो इसमें वडोदरा में किया जा रहा है और मोदी जी जाएंगे यहाँ पर। प्लस मध्य गुजरात के वडोदरा शहर की क्या बोलेंगे इसको, GSFC यूनिवर्सिटी में 29 और 30 जून को 2026 को वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो 29 से लेकर 30 तारीख तक, ठीक है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में चर्चा में रही लिविंग रूट ब्रिज का किस राज्य, मतलब ठीक है, किस राज्य की एक अनूठी प्राकृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए आवेदन किया गया है। इसका मतलब है कि एक तरह से लिविंग रूट ब्रिज जो है ये किस स्टेट से रिलेटेड है, प्लस इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर शामिल उसमें शामिल करने के लिए आवेदन दिया गया है। तो ये आएगा आपके मेघालय, ठीक है। और मोदी जी के द्वारा ये मन की बात में कहा गया था, देखो उन्होंने लिख भी रखाएगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात में मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज का उल्लेख किया और जीवित जड़ों को जोड़कर स्थानीय जनजातियों द्वारा बनाए जाने वाले ये पुल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क की संभावित सूची में शामिल करने के लिए आवेदन किया गया है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पढ़ना चाहें तो इसमें है कि चेन्नई में आयोजित दूसरे चोला शतरंज टूर्नामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपराजित रहते हुए भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने हासिल किया है। तो इनके अगर हम बारे में बात करेंगे, आपके GV हर्षवर्धन। आपको याद रखना है कि जो 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं उसका गौरव किसने हासिल करा है, तो आपके GV हर्षवर्धन है। और चेन्नई में आयोजित दूसरे चोला शतरंज टूर्नामेंट में, ठीक है, GV हर्षवर्धन आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इन्होंने देखते हैं किसको हराया, कुछ नाम दे रखा है क्या। उन्होंने टूर्नामेंट में 9 राउंड में शानदार प्रदर्शन कर 6.5 अंक हासिल करे और प्रतियोगिता में अपराजित रही, ठीक है। और 22 वर्ष के खिलाड़ी, आपके केवल मात्र 22 वर्ष के हैं ये,
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे के संदर्भ में कृपया विचार कीजिए। वे सेशेल्स की संसद राष्ट्रीय सभा को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। यस। और सेशेल्स द्वारा पीएम मोदी जी को एक सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान दिया गया, उसका नाम है गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। ठीक है, तो हाँ ये सही है, ये दिया गया है इनको। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन ये किस देश के द्वारा दिया गया है, तो सेशेल्स आ जाएगा और नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि प्रधानमंत्री सेशेल्स की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबोधन को बढ़ावा देने के लिए 19वें समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन का सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कितने बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया? कल भी मैंने आपको बताया था, और ये 2-3 दिन चलेगा, 28, 29, 30। और बच्चों की संख्या 1.04 लाख होगी आपकी, ये 1.04 करोड़ बच्चे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा इसमें करेक्ट। और भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास से बच्चों को पोलियो खुराक पिलाकर एक राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया, और इस के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के करीब 1.04 करोड़ बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश भर में 59,217 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। ठीक है, इतनी तो खैर याद रखनी जरूरत नहीं, ठीक है ना, आपको याद रखना है बच्चों की संख्या वगैरह, डेट वगैरह। भारत को किस तिथि को आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था? ये मार्च 2014 की बात है, तो इसमें 27 मार्च 2014। ठीक है, यहाँ पर जो इनको पोलियो मुक्त जो है घोषित किया गया था, प्रमाण पत्र दिया गया था एक तरह से। अब बात करते हैं कि 16वें जो क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 135वें मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण को मुख्यमंत्री जी ने सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ कहाँ पर सुना था? तो ये आ जाएगा आपके, इन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर इसको सुना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री के प्रस्तावित राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में किस हवाई अड्डे के नवीन टर्मिनल भवन का जो है भौतिक निरीक्षण किया है? तो इसमें आएगा आपके जोधपुर हवाई अड्डे, जो कि जोधपुर में, उसका निरीक्षण उन्होंने किया है। अब वही हम बात करते हैं आगे कि राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग DLV ने हाल ही में किस संस्था के साथ राज्य के Tier 2 Tier 3 शहरों में 15,800 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु समझौता किया है? तो आएगा आपका हुडको के साथ इन्होंने जो है समझौता किया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफल बाघ पुनर्स्थापना टाइगर रेंट्रोडक्शन के हाल ही में कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अलवर में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो इनके हुए हैं 18 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इनके 18 वर्ष पूरे होने पर एक आयोजन किया गया है राष्ट्रीय कार्यशाला का। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 और वो भी लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में कड़े संरक्षण प्रयासों और प्रभावी वैज्ञानिक मॉनिटरिंग के फलस्वरूप बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो बाघों की संख्या हो गई है आपकी 56। ये भी आपको याद रखना है, बाघों की संख्या आपकी 56 हो चुकी है। देखो एक बार पढ़ते हैं इसको। एक समय पूरी तरह बाघ विहीन हो चुके सरिस्का अभ्यारण्य में 18 वर्षों के अधिक अथक प्रयासों और वैज्ञानिक सुरक्षा चक्र के चलते वर्तमान बाघों की संख्या कुल आबादी 56 तक पहुंच गई। और इस अवसर पर देश की प्रसिद्ध बाघिन राजमाता की स्मृति में सरिस्का में एक विशेष प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। हाँ जी, तो आप आज के आपके करंट अफेयर समाप्त होते हैं, और इसकी जो PDF है, इसकी जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब पर डली हुई है, आप वहाँ पर जाइए और अपने टेलीग्राम पर पहुँचकर PDF को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़ो, हंसते रहो, मौज में रहो और पढ़ते रहो।